आवास प्लस सर्वे के संबंध में एक अपडेट है, क्योंकि सूची धीरे धीरे फाइनल की तरफ बढ़ रही है। और उसी क्रम में जैसे हमारे एक साथी है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने डिस्प्यूटेड सूची की बात की थी। डिस्प्यूटेड सूची ब्लॉक के जो वीडियो होते हैं खंड विकास अधिकारी, उनके लॉगिन पर भारत सरकार के द्वारा भेजी गई है। डिस्प्यूटेड है क्या? डिस्प्यूट का मतलब होता है विवादित, संदेहजनक या दो व्यक्तियों की राय जिस पर एक जैसी ना हो, उसे डिस्प्यूट कहते हैं। तो उसी से संबंधित है डिस्प्यूटेड, मतलब विवादित पीएम आवास की सूची से कह लें, या वो सूची जिसमें चेकर के द्वारा और जो सर्वेयर के द्वारा सत्यापन किया गया था, उनके द्वारा अलग अलग रिपोर्ट सर्वे में लगाई गई हैं। तो इस कारण उसे डिस्प्यूटेड, विवादित मान लिया गया या विसंगति वाली सूची मान लिया गया। तो ऐसी सूची विकास खंड पर वीडियो लॉगिन पर भेजी गई है और वो सूची का प्रिंट निकालकर सचिव ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी गांव में, उसका पुनः सत्यापन करने के लिए। वीडियो लॉगिन पर वीडियो को ये अधिकार होगा कि उस सूची से जो भी अपात्र व्यक्ति हैं उनको वो डिलीट करने का अधिकार वहां पे होगा, या उसे पात्र करने का अधिकार होगा, या कहीं अपात्र दोनों करने का अधिकार होगा। डिस्प्यूटेड सूची तैयार कैसे हुई? तो इसका एक चीज आप समझ लें, जैसे जब सर्वेयर के द्वारा सर्वे किया गया था और उन्होंने जैसे ही डाटा अपलोड किया तो वो उस ऐप से सारा डाटा गायब हो जाता था। मतलब अपलोड करने के बाद सर्वेयर भी उसे नहीं देख सकता था कि हमने क्या गलती करके अपलोड कर दिया। फिर जब सर्वे कंप्लीट हो गया उसके बाद आंशिक सूची में इसलिए कह रहे हैं कि जहां जहां हमने देखा था वहां पर जितने परिवारों के सर्वे हुए थे उन सारे परिवारों के सर्वे को चेकर को सत्यापन करने के लिए नहीं दिया गया था। मतलब कुछ नाम जो थे, कुछ परिवार जो थे जिनको सत्यापन के लिए चेकर के पास भेजा गया था, तो वहां पे मंतव्य स्पष्ट था कि जो नाम नहीं आए थे चेकर के पास में वो आवास के लिए पात्र थे, उनको ऐप में पात्र मान लिया गया था। और जिन पे कहीं संदेह था, पक्का मकान लिखा था या कुछ ऐसा, जैसे ऐप से जो एआई सिस्टम उस पर लिंक्ड है उसके द्वारा ये छांटा गया कि कुछ चीजें ऐसी थी जो ऐप को लगा कि ये दोबारा सत्यापन होना चाहिए, इसका पुनः सत्यापन कराया जाए। तो वैसी सूची निकाल के चेकर लॉगिन पर उसे उपलब्ध करा दी गई। चेकर ने भी सत्यापन किया और डाटा अपलोड कर दिया। दोनों डाटा जब वहां पे पहुंचे आवास प्लस सर्वे ऐप पे, तब उसने फिर उसमें से वो नाम छांट दिए जिसमें से सर्वेयर ने जो रिपोर्ट लगाई थी और उसी के समकक्ष जो चेकर ने रिपोर्ट लगाई थी। दोनों रिपोर्ट में अंतर देखा गया। मान लीजिए सर्वेयर ने एक कमरा पक्का लिखा और चेकर ने उसे कच्चा लिखा, या सर्वेयर ने उसे कच्चा दिखाया लेकिन चेकर ने उसे पक्का दिखाया, इनकम भी कम ज्यादा दिखाई, अन्य संसाधन भी कम ज्यादा दिखाए। तो ऐसे में वो सूची विवादित क्षेत्र में आ गई। मतलब दो व्यक्ति जिन्होंने सर्वे किया, सत्यापन किया, दोनों की राय एक नहीं है, दोनों के द्वारा अलग अलग डाटा भरा गया है, दोनों के डाटा मैच नहीं हो रहे हैं। ऐसी सूची ऐप से फिर छांट के वीडियो लॉगिन पर भेजी गई और उसे डिस्प्यूटेड सूची का नाम दिया गया। अब जब ये सूची पुनः सत्यापन के लिए भेजी जा रही है, जो भी नाम आए हैं प्रिंट सचिव ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे
और उनकी रिपोर्ट के आधार पे ही जो खंड विकास अधिकारी हैं ब्लॉक पे, वो उस सूची से उसमें से नाम को डिलीट करेंगे या उन्हें अपात्र लिखेंगे या उन्हें पात्र लिखेंगे। ये अधिकार उनके पास होगा। तो ऐसे में देख लें, अपने सचिव ग्राम पंचायत से बात कर लें कि कहीं आपका नाम डिस्प्यूटेड सूची में तो नहीं आ गया है, और अगर आ गया है तो फिर उसमें कारण भी लिखेंगे, क्योंकि उस सूची में जो सर्वेयर के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी और जो चेकर के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, दोनों रिपोर्टों को आमने सामने उसमें अंकित किया गया है कि सर्वेयर के द्वारा ये बताया गया था और चेकर के द्वारा ये बताया गया था। तो वहां पे दोनों को मिलान किया जाएगा, किसका सही है किसका गलत है, जिसपे पुनः सत्यापन का प्लस माइनस जो भी होगा, जिससे दो लोग एक साथ हो जाएंगे तो वहां फिर वो हल हो जाएगा कि या तो वो पात्र है या फिर वो अपात्र है। तो इस हिसाब से वो नाम रखे जाएंगे और या फिर हटा दिए जाएंगे। तो ये फिर आपको समझना होगा कि आपके गांव पंचायत में डिस्प्यूटेड सूची पहुंच रही है या कहीं कहीं राज्यों में पहुंच भी गई है और उसका सत्यापन पुनः कराया जा रहा है। तो अगर आपका नाम डिस्प्यूटेड में है तो आप सचिव से या अपने खंड विकास अधिकारी से संपर्क करें और वहां उनको ये बताएं कि जो हकीकत है सर्वेयर के द्वारा ये स्थिति इसमें भरी गई है, चेकर के द्वारा ये स्थिति भरी गई है, क्योंकि जब रिपोर्ट होगी तो दोनों की रिपोर्टें आमने सामने होगी। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना है। बाकी निर्णय लेने का अधिकार खंड विकास अधिकारी को ही होगा और वो भी निर्णय लेंगे सचिव ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पे के आधार पर। जैसे सचिव ग्राम पंचायत की रिपोर्ट होगी वैसा वो निर्णय लेंगे और उससे सूची को बनाए रखेंगे या फिर हटा देंगे। साथ ही साथ में इससे पहले एक सूची आई थी जिसमें जिन लोगों ने सर्वे द्वारा कराया था या किया था सर्वेयर ने, तो उसमें जॉब कार्ड नंबर नहीं भरे गए थे, तो उनके जॉब कार्ड भी डाले जा रहे हैं और अगर कार्ड नहीं बने हैं तो उनके भविष्य में कार्ड बनाए भी जाएंगे। तो ये सारा अपडेट था जो मैंने आपके सामने रखा है। तो आप अब लोग अपने ग्राम प्रधान से या सचिव से संपर्क कर लें और देख लें, अगर डिस्प्यूटेड सूची में आपका नाम है तो उसे आप अगर अपात्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगर अपात्र हो जाए। अगर पात्र हैं और अपात्र होने जा रहे हैं तो फिर आप शिकायत भी कर सकते हैं, अपना बात भी अधिकारियों में रख सकते हैं जिससे आप पात्र बने रहें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक भेजिएगा।